बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद और मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हैं। बांग्लादेश में फैली अशांति का असर भारत से सटी सीमा पर भी दिख रहा है। अब बांग्लादेश के कुछ शरारती तत्वों ने बॉर्डर पर गश्त कर रहे सीमा सुरक्षा बल के जवान को किडनैप कर लिया। बीएसएफ ने इस घटना को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। बीएसएफ की सख्ती से बांग्लादेश को ऐसी गुस्ताखियों से बाज आना चाहिए, वरना उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि भारत में अब घर में घुसकर मारने वाली सरकार है। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर बिराल सीमा के पास नियमित गश्त के दौरान सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के एक जवान का अपहरण कर लिया गया। इस घटना में 15 से 20 बांग्लादेशी बदमाशों का ग्रुप शामिल था, जो भारतीय सीमा में घुस आए और बीएसएफ जवान को जबरन बांग्लादेश ले गए और उसे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी की हिरासत में दे दिया। इस घटना का पता चलते ही बीएसएफ नॉर्थ बंगाल के महानिरीक्षक ने तुरंत बीजीबी के क्षेत्रीय कमांडर से संपर्क किया और किडनैप जवान को तत्काल छोड़ने की मांग की। बीएसएफ के इस सख्त रुख से बीजेपी की हेकड़ी निकल गई और उसने हमारे जवान को वापस सौंप दिया। बीएसएफ ने इस आक्रामक हरकत की निंदा की है और बांग्लादेशी बदमाशों की हरकतों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। बीएसएफ ने बीजेपी से अपने नागरिकों को ऐसी गैर कानूनी हरकतों से रोकने को कहा है। बीएसएफ ने बेहद सख्त लहजे में बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि भारतीय सुरक्षा बल पर जीरो फायरिंग की अपनी नीति को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन बीजेपी को बॉर्डर पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। वह इसको लेकर बीएसएफ ने कहा कि इस खतरनाक स्थिति को लेकर बीएसएफ के उत्तर बंगाल फ्रंटियर महानिरीक्षक ने तुरंत बीजेपी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय कमांडर से संपर्क किया और किडनैप जवान की तत्काल रिहाई की मांग की। बीएसएफ की उत्तर बंगाल फ्रंटियर का मुख्यालय सिलीगुड़ी में स्थित है। बीएसएफ ने कहा कि उसने इस आक्रामक कृत्य की निंदा की है और बांग्लादेश के शरारती तत्वों की हरकतों के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। बयान में कहा गया है कि बीएसएफ ने सीमा पर शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और बीजेपी से अपने नागरिकों को ऐसे गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश देने का आग्रह किया। बीएसएफ ने कहा कि बीएसएफ सीमा पर जीरो फायरिंग की अपनी नीति के प्रति प्रतिबद्ध है और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी से सहयोग चाहता है। साथ ही इसके आगे उन्होंने कहा कि उसने अपने कर्मी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया और बीजेपी ने सेक्टर कमांडर के बीच बैठक के बाद जवान को वापस कर दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसकी सुरक्षा बीएसएफ और बीजेपी करते हैं और 5 अगस्त को ढाका में शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद से भारतीय बल अलर्ट पर है। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।